Today we are here in this your Plus Club, basically on an student-related issues. This issue is being spearheaded by All India Arunachal Students Union Federation. तो इसका संक्षिप्त में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो एडमिशन बाहर जाता है हमारा अरुणाचल, जो हमारा स्टेट से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट बाहर में जाता है, उसको लेकर, और जो ब्रोकर सिस्टम है, तो ऐसा बहुत सा इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है जो ड्यूबियस है, जिसका मन एप्लीशिएटेड गवर्नमेंट से नहीं है। ऐसा हो कि हमारे जो स्टूडेंट्स है और जो बच्चा लोग के बाद में उसका करियर जो स्टेक में हो जाता है, तो उसको लेकर एक अच्छा यह पहल किया है हमारा जो ऑल इंडिया अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन फेडरेशन is an conglomeration of different student organization that is affiliated with APSU, and we are endorsing our Secretary Education Prem Kamdir Talang to be a part of this movement as one of the advisor. सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि बाहर हमारा जो स्टूडेंट्स बॉडी है, हम अपने स्पेयर टाइम पे हम वहाँ पे स्टडीज़ करने गए, लेकिन अपना स्पेयर टाइम पे हम सर्व करते हैं स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट बॉडी इसीलिए होता है ताकि वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स अकेला ना लगे, कोई स्टूडेंट्स का दिल छोटा ना हो, कुछ इश्यूज़ हो जाए तो हम साथ मिलकर उसे रिसॉल्व कर सकें। वहाँ पे हमारे साथ जाने वाले भी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए थे, इसके बाद कोई एजेंट्स के थ्रू उसे कहा गया था कि आपका कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ताजमहल का सामने है, एकदम सिटी में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद देखता है तो एकदम जंगल का अंदर में रख दिया। तो वो फर्स्ट टाइम एक जा रहा है, कभी अरुणाचल से बाहर नहीं निकला, तो उसको ऐसे जगह में रख दिया कि वो हॉस्टल से निकलने के लिए भी डर लगता है, कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज़ को अपना लेने के लिए। और किसी का स्कॉलरशिप का इशू होता है, जिसको कहा जाता है कि मतलब 100% स्कॉलरशिप में आप लोगों को ले जा रहा है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद वहाँ देखते हैं तो ओनली 70% स्कॉलरशिप या 40% स्कॉलरशिप। इसके बाद कॉलेज से वो निकल भी नहीं पाते क्योंकि उसने अपना सारा एडमिशन कर लिया है, फ़ीस भर दिया है, अपना सर्टिफिकेट्स वहाँ पे सबमिट कर चुका है, तो वो निकल भी नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें जब कांटेक्ट करें तो हम उसमें इतना कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ भी देखकर, कुछ भी झूठा दिखाकर, प्रोस्पेक्टस को भी एडिटिंग कर कर यहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ हायर के साथ भी एफिलेट करा के रेटिंग्स को ऊपर नीचे करके मतलब एडमिशन के लिए ले जाते हैं। इसके बाद जब इश्यूज़ होता है तो हम लाचार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मिड सेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो जो रह गया उसके लिए इतना कुछ हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन जो आने वाले जो अभी नया स्टूडेंट्स है, ताकि वो ये सब प्रॉब्लम फेस ना कर सके, ताकि वो ये सब प्रॉब्लम फेस ना करें, ये हमने एक मेगा हेल्प डेस्क हम रखे हैं, जिसके लिए हमने ICF ने एक काउंसलिंग कमिटी हमने सेटअप किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ APSU, under the guidance and support of APSU, and with the experience of our former leader Birunasi जी। तो इनमें हम सारे ब्रोकर्स या सारे एजेंसीज़ को हम ब्लेम नहीं ठहरा रहे, क्योंकि कई लोग है, कई एजेंसीज़ है जो सच में भी जीनियन है। तो हमारा ये मोटिव है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो दे, और शायद स्लोली इन द ईयर्स टू कम हम और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, बस आप ही के सपोर्ट से। तो इसलिए जितने हमारा ये एक प्रेस ब्रीफिंग में एक डिमांड है और हम ये रखना चाहते हैं जितने भी एजेंसीज एंड ब्रोकर्स है कि आपका सभी डिटेल्स नेफा बिल्डिंग पे हमारा जो ऑफिस सेटअप होगा वहाँ पे आप लाए, ताकि हम आपके जीनियसी को देख सके कि आप परमानेंट है, आप ऐसे तो नहीं है कि बस एडमिशन टाइम पे आ गए इसके बाद गायब हो गए। तो उसके लिए आप सारा डिटेल्स सबमिट कर दिया जाए, और जितना एजेंसी और ब्रोकर है, आप जो कॉलेज को लेकर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं उस कॉलेज का भी आप हमें डिटेल्स दे दें, ताकि हम भी उस कॉलेज को क्रॉस चेक जाके कर सके, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स हर एक स्टेट पे है, तो वो कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ भी चुका होगा, वो सही इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर ना भी हो वहाँ पे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कोई विज़िट करके देख सकेगा और क्रॉस चेक कर सकेगा, वेरीफाई कर सकेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। और जितने भी एजेंसीज और ब्रोकर्स जो स्टूडेंट्स को ले जाओ, जितने स्टूडेंट्स आपके थ्रू से एडमिशन हुआ है उसका भी डिटेल्स हमें चाहिए होगा, ताकि हम भी एक बार उसे अपने तरफ से कांटेक्ट कर सकें, हमारे रिकॉर्ड पे भी रह जाए। और जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, आप मीडिया टीम से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसे जितना सके आप
शेयर कर दीजिए ताकि सबके साथ ये मैसेज पहुंच जाए कि आप जितने स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमें प्लीज़ कंसल्ट कीजिएगा, एक बार हमें पूछ लीजिएगा। और हम जो ये कमिटी है, हम फाइनेंशियल में डील नहीं करेंगे और हमारे तरफ से ब्रोकरिंग या हमारे तरफ से किसी को भेजा नहीं जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। हम बस एक हेल्प डेस्क के तौर पे हम बस कंसल्ट ही करेंगे। अगर इसके बाद अगर कोई हमें फेक कंसल्टेंसी मिलता है, फेक एजेंसीज मिलता है, इसके बाद मिड टर्म का सेशन में कुछ प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट्स, इसके बाद पता चलता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ योर मिस गाइडेंस, बिकॉज ऑफ योर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, देन वी द कमिटी, द AICF विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ APSU हम लीगल एक्शन लेंगे। और हो सके तो इन द 36 स्टेट्स एंड 36 ये यूनियन टेरिटरीज जो है, जहाँ भी पॉसिबल हो हर जगह भी आपका FIR भी लगा देंगे। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमें भी गाइड कीजिए, ताकि ये फर्स्ट ईयर है हमारा साथ में मेगा हेल्प डेस्क करने का, ताकि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छे से आपको सर्व कर सके। And so basically why I am here today is to tell the students and the parents that this kind of things we cannot take it very lightly. It really shatters you, it really shatters not only the students but also the parents and the people involved with it. For myself, I am also one of the victims. So what I have gone through, I would not like anybody, even my worst enemy, to go through that thing. So but then fortunately enough, because of the understanding of my students and my parents and their parents, and by grace of God, somehow we managed to, at least the students, they managed to get their degrees and certificates, but with a lot of trouble. We had to go through a lot of trouble, where the college fees was supposed to be 30,000, I had to pay 80,000. Some extra money was paid from my pocket and from the students' pocket as well, and from their parents, indirectly from their parents. The scholarship amount was not sufficient. We could not, the scholarship amount does not meet the college entire academic fees, so we had to pay it. So basically what I'm trying to say is that I had gone through a lot, and there were times when I thought that even living itself was not a good thing for me. There were many instances when I thought that this life, I was like in such a situation where I wanted to even end my life also because of these things. So what I'm trying to say is that these kind of things have a very deep impact, and especially to the agencies and all also, that while you're trying to make a living out of it, do not try to take away the life of somebody else. Because what you may think as tens or thousands might be somebody's life, might be somebody's career. And that is why we are supporting these students, because they told me that they want to give a free like counseling, a help desk. And if I had the opportunity of having some kind of help desk like this today, at that day, then maybe I would not have committed that mistake. And therefore I request all the parents and the students to take this opportunity, because they will not be able to go to your homes and give you consultation. So you have to come to them. You have to at least give them a mail, give them a call, WhatsApp them, whatever, you can take the opportunity. So they are doing it for free. They are not asking you even a single penny. And they are not here to send students out there. They are just going to tell the students, because they have the manpower. In every college, I think all over India, they have their students studying in there. So basically the student who is studying in that college will have more knowledge. Exactly what is the condition of the college, exactly what is the condition of the institution, what is its ranking, everything. They can give you first-hand information. So basically it's a good thing for the parents that they should consult them before sending their students out there.